हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं एक क्वेश्चन लाया हूं जो 10th क्लास के बोर्ड में भी आता है और अब एमसीक्यू आ रहा है 10th क्लास में, इस बार से आपका टर्म 1 में। तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी वगैरह में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सीडीएस में भी आता है। तो वहाँ एमसीक्यू आता है और बोर्ड में भी अब एमसीक्यू आएगा। तो इसको मैं बेसिक से बताऊँगा कि ट्रिक इसकी कैसे डेवलप होती है और ट्रिक से आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें खास बात कि इस फिगर का जो शेडेड एरिया है और इस फिगर का जो शेडेड एरिया है, दोनों का जो एरिया है सेम आता है। दोनों के एरिया क्या आपका सेम आता है। ये भी आपका स्क्वायर के अंदर है, ये भी आपका स्क्वायर के अंदर है। तो दोनों को मैंने इसीलिए एक साथ लिया क्वेश्चन को, आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखो, इस एरिया को आपको फाइंड करना है, शेडेड एरिया को। तो कैसे निकालेंगे? तो बेस आपका ये होता है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इन एरिया को हम निकाल के इसके पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस 1, 2, 3, 4 के एरिया को माइनस कर देते हैं। इस वाले में क्या करते हैं, यहाँ पे आप एक लाइन खींच दोगे, यहाँ पे एक लाइन जैसे खींच दिया तो ये जो स्क्वायर है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और यहाँ से यदि मान लो आप ये लेते हो, ये पूरा आपका ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट बन जाएगा। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से ये ट्रायंगल के एरिया यदि माइनस करते हो तो ये एरिया आपको निकल जाएगा। ये एरिया जो आपको है निकल जाएगा। आप ऐसे किसी दूसरे कलर से ले सकते हैं, ये एरिया निकल जाएगा। ये एरिया, ये रेड कलर के एरिया निकल जाएगा। जब ये एरिया आपका निकलेगा, इस एरिया का जब डबल कर देंगे, ये एरिया का हम डबल करेंगे, ये एरिया, दोनों एरिया सेम होगा, सिमेट्रिकल है, तो आपका वो एरिया निकल जाएगा। और ये दोनों फिगर के एरिया आपका सेम आएगा। कैसे हम इसको ट्रिक से करेंगे, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, मान लो हम फर्स्ट और थर्ड के एरिया निकालेंगे। फर्स्ट और थर्ड के एरिया, फर्स्ट प्लस थर्ड के एरिया जो आएगा वो आपका एरिया आएगा क्या, कि ये फर्स्ट और थर्ड के एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल बन रहा है, तो दो सेमी सर्कल मिलके एक क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। इट मीन्स कि फर्स्ट और थर्ड का जो एरिया आएगा, फर्स्ट और थर्ड का जो एरिया आएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं स्क्वायर का एरिया लिख रहा हूं, माइनस आपका एरिया ऑफ क्या होगा, सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ क्या हो गया, सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ जो सर्कल आपका आ रहा है, इसमें आपको क्या करना है, अब ये फर्स्ट और थर्ड के एरिया, अब इसको मान लो कि इसका डबल करोगे तो सेकंड और फोर्थ का भी एरिया आएगा। तो इसको आप यहाँ डबल करोगे तो ये भी आपका 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ये आपका पूरा एरिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के एरिया, पूरा एरिया आ रहा है ये। मतलब हमने फर्स्ट और जो थर्ड के एरिया आएगा वही एरिया सेकेंड और फोर्थ का आएगा। तो इस एरिया को निकाल के डबल कर दें तो ये जो ये 1, 2, 3, 4 के एरिया, ये टोटल एरिया आ गया। अब आपको शेडेड एरिया निकालना हो, शेडेड एरिया में निकालना हो तो क्या करोगे, इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के एरिया माइनस कर दोगे तो एरिया, शेडेड एरिया जो आपका आएगा, शेडेड एरिया जो आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, मैं AR लिख रहा हूं, स्क्वायर, मैं ऐसे सिंबल बना देता हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा, ये एरिया आपका माइनस होगा। ये एरिया माइनस, इसमें क्या था आपका, ट्वाइस एरिया ऑफ स्क्वायर, ट्वाइस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस है। ये देखो क्या है, माइनस है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल। ये चीज है आपका, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए मैं सिंबल लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको आप यदि यहाँ पे ब्रैकेट को खोलते हो तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस आपका आएगा यहाँ पे ट्वाइस एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आएगा, ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल माइनस ये बचेगा केवल एरिया ऑफ स्क्वायर। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर आएगा। अब देखो, ट्वाइस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, आपका सर्कल क्या होगा, सर्कल जो ये बन रहा है, ये सर्कल जो बन रहा है, ये सर्कल, इसका जो डायमीटर आपका a दिया है, तो इसका रेडियस जो आएगा, इसका रेडियस हो जाएगा a/2। रेडियस कितना हो जाएगा, a/2। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एरिया का जो होता है सर्कल के एरिया, पाई r स्क्वायर होता है, तो यह जाएगा पाई
2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 4। ए बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बाई 4 हो गया। ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आप लोगों को। यहां से फिर आपका क्या होगा, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड ये आ जाएगा ए स्क्वायर। ये 2 से आपका क्या हुआ, ये कट गया, यहाँ पे 2 से ये कट गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये क्या आएगा, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे देखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लोगे। ए स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस आपका बचेगा 1। क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस 1। ये आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, पाई की 2 वैल्यू होती है। एक जब 22/7 दिया होगा तब इसका आंसर क्या आएगा, और आपकी पाई की वैल्यू जब 3.14 दिया होगा तब इसका आंसर क्या आएगा। दोनों में बताता हूं, क्योंकि जब ये साइड आपकी ए की वैल्यू साइड मान लो 10 दी हुई है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 दे देता है। ये जो आपकी वैल्यू जो है ए की वैल्यू, ये आपको ऐसा दिया होगा 7, 14 मतलब 7 से कट जाए तो आपकी पाई की वैल्यू 22/7 दे देता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पे पहला केस में ले रहा हूँ कि पाई की वैल्यू मान लो आपका दिया है 22/7, तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 जब आप पुट करोगे तो ये आपका एरिया जो आएगा शेडेड रीजन का वो ये बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या आएगा आपका पाई 22/7 इंटू आएगा 2, क्योंकि नीचे 2 है, माइनस यहाँ हो गया 1। 2 से कट जाएगा आपका 11, ये हो गया ए स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका 11/7 माइनस 1 है तो 7 यहाँ चले जाएगा तो होगा 11 माइनस 7/7 हो जाएगा। 11 में से 7 गया 4 तो ये आ गया 4/7 ए स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, फाइनल आ गया आपका। क्या हो गया, 4a² कर लो, या आप ऐसे भी कर सकते हो 2a² 7। जो भी आपको साइड दी हुई है उसका डबल कर दो। जैसे मान लो साइड आपका 10 दिया है तो उसका स्क्वायर करके भी कर सकते हो, या आप डायरेक्ट इस फार्मूले में यूज कर लो, या इसका जो साइड आपको दी हुई है मान लो आपका साइड यहाँ पे 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर कितना हुआ, 8 का डबल कर दो 16 का स्क्वायर होगा 256/7 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते हो, चाहे यहाँ पे ए स्क्वायर, ये आपका एक फार्मूला तो ये हुआ ये शेडेड एरिया का। अब केस आता है कि मान लो पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी हुई है, पाई की वैल्यू 3.14 दी हो, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये केस आपका फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड में जब आएगा, केस आपका सेकेंड में आएगा, पाई की वैल्यू आ गई 3.14, तब यहाँ हम पुट करेंगे एरिया आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ पर होगा पाई की वैल्यू 3.14/2 माइनस 1 हो जाएगा। 2 को इसको काटोगे तो आएगा 1.57। क्या आएगा 1.57, मतलब ए स्क्वायर इंटू 1.57 माइनस 1 होगा तो ये बचेगा 0.57 ए स्क्वायर। क्या बचेगा 0.57 ए स्क्वायर। ये शेडेड एरिया होगा। तो एक का आंसर आपका ये होगा, एक का आंसर आपका ये होगा। चाहे 4/7 ए स्क्वायर याद करो, चाहे 2a² 7 जो साइड दी। अब देखो क्या है इस क्वेश्चन में इसमें जैसे साइड आपका 10 दे दिया, जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, इसमें ए की वैल्यू 10 दिया हुआ है और पाई की वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है। अब यहाँ डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 में 0.57 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 10 है तो 0.57 इंटू ए 10 का स्क्वायर 100 से आप करोगे तो ये आपका क्या हो गया 57 सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपको यहाँ दिया होगा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ये आपका 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा। ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देता होगा तो अब आपको दिखाई देगा। तो इस तरह इसका एरिया, यही सेम एरिया आपका इसका भी आएगा। इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस इस तरह से आएंगे हम। अभी मैंने बताया कि ये जो क्वाड्रेंट के एरिया है, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे किसका, इस ट्रायंगल के एरिया, तो आपको इस पार्ट के एरिया निकल जाएगा और इसका डबल कर देंगे। तो जो आपका शेडेड एरिया इसमें आ रहा है जो हमको निकालना है, शेडेड एरिया जो हमको निकालना है ये क्या आएगा ट्वाइस, शेडेड एरिया क्या आएगा आपका ट्वाइस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्या होगा आपका, ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी ले लो, ए डी सी, ये आपका आएगा यहां पे। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा यहां पे। अब देखो इसमें क्या करोगे, ट्वाइस आ गई है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा क्या होगा आपका, एरिया ऑफ ये क्वाड्रेंट में यही आपका रेडियस हो जाएगा। रेडियस इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो यही आपका इसका क्या होगा, रेडियस होगा। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है ए स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस भी ए है और आपकी हाइट भी ए है, ये तो ए इंटू ए भी हो जाएगा ए स्क्वायर, हाफ ए इंटू ए क्या हो गया, ए भी आपका ए स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया ट्वाइस आपका। यहां से क्या होगा, ये ए स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, या आप चाहो तो यहाँ पे हाँ ट्वाइस ले लो, यहां से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ट्वाइस ए स्क्वायर बाहर गया। यहां से क्या बचेगा आपका 1/4, ये बचेगा आपका पाई/4 बचेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ से बचेगा 1/2। यहाँ से आप 1/2 भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ पे चाहो तो यहाँ 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 तो चला गया यहाँ पे, तो ये चलो 4 यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि 1/2 हाफ कॉमन लोगे तो ये आपका यहाँ बदल जाएगा वैल्यू। 1/2 कॉमन ले लिया आपने, मान लो 1/2 ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये तो पूरा चला आएगा यहाँ पे। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, यहाँ देखो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, 1/2 ए स्क्वायर, तो 1/4 को हम 1/2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कॉमन लेते हैं, इसका मतलब हो गया 2/1। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1/2 बचेगा, क्या बचेगा 1/2, तो ये बचेगा आपका 1/2 और यहाँ बचेगा पाई, तो पाई/2 माइनस 1 बचेगा। ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया, फिर से यहाँ समझा देता हूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। 2 और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आया और ये 1/2 भी बाहर आया, तो 1/4 का पैसे भी 1/2 इंटू 1/2 भी लिख सकते हो, कई तरीके होते हैं करने के। 1/4 को 1/2 इंटू 1/2 लिख के भी समझ सकते हो, एक 1/2 बाहर गया तो एक 1/2 बचेगा, यहाँ पे पाई बच जाएगा। अब वही सेम दो चीज़ जो यहाँ पे आपको देखो क्या चीज़ आई थी, ए स्क्वायर पाई/2 माइनस 1, जो यहाँ पे आया था वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रहा है, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आपका ए स्क्वायर और ये पाई/2 माइनस 1 जो आपका यहाँ पे शेडेड एरिया आया था इस वाले फिगर का, वही शेडेड एरिया इस वाले फिगर का जो शेडेड एरिया है, दोनों का मैंने निकाल दिया, ये क्योंकि इसलिए मैंने ट्वाइस किया है। तो ये भी ए स्क्वायर पाई/2, अब दो केस यहाँ भी सेम वही चीज़ है, जब पाई की वैल्यू आप लोगे 22/7 तो अब आपका एरिया क्या बनेगा, पहले केस में एरिया आपका क्या बन जाएगा, यही बनेगा 4/7 ए स्क्वायर, या इसको 2a का होल स्क्वायर बाई 7 लिख सकते हो। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में आपका पाई की वैल्यू 3.14 लोगे तो सेकेंड केस में एरिया आपका क्या बन जाएगा 0.57 ए स्क्वायर, जो आपका ये आया था। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ये साइड किस बेस पे दिया है, पाई की वैल्यू क्या दिया, उस तरह आपको ध्यान रखना है। और दोनों फिगर के एरिया, ये का नहीं मैं बात कर रहा हूँ, इस फिगर के एरिया और इस फिगर के एरिया, दोनों फिगर के एरिया आपका सेम आएगा। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मैंने बता दिया कि ए की वैल्यू यहाँ 10 दिया हुआ है और पाई की वैल्यू 3.14 दिया है। इस वाले क्वेश्चन में ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपकी ए की वैल्यू 8 दिया हुआ है, ये साइड आपका 8 दिया है, यहाँ पे साइड आपका 8 दिया है, 8 सेंटीमीटर मान लो, मीटर जो भी दिया है, यहाँ 8 दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यदि हम साइड और पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं दिया है, जब पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया होता है तो हम 22/7 लेते हैं। क्या लेते हैं 22/7, तो 22/7 पे ये आपका आएगा 4/7 ए स्क्वायर करो चाहे 2a का होल स्क्वायर बाई 7, तो 2a कितना होगा 8 है, a की वैल्यू 8 है, 8 का डबल कितना होगा 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर करोगे, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256/7, यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पुट करोगे तो 256/7 जो होगा इसका आंसर। देखो ट्रिक जब आपको पता हो तो आप केवल ये वैल्यू आपको केवल पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको दो आंसर इसमें याद रखने हैं, जब पाई की वैल्यू और फिगर आपको ध्यान ही रहेगा दोनों कि दोनों फिगर का एरिया, एक तो देखो इसमें एक ट्रिक कोई भी मिल रही है कि दोनों फिगर के एरिया आपका सेम आ रहा है, दोनों फिगर के एरिया आपका सेम आ रहा है। और एमसीक्यू आने वाले हैं 10th के बोर्ड में इस बार, तो वहाँ से आपको इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके दिए हैं क्लास 10th में, ये
एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसएससी के सारे एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो वहाँ पे ट्रिक चलती है। उसमें ये जो चैप्टर आपका है, जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें से हमेशा आपके एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस में ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग वहाँ पढ़ाते रहते हैं एसएससी का, सीडीएस का, एनडीए का। एनडीए में तो खैर नहीं आता, लेकिन कॉन्सेप्ट कई बार यूज हो जाता है। तो आते इसलिए आप लोगों के दोनों हम लोग ट्रिक बताते हैं वहाँ पे, तो ये आप लोगों को ये ध्यान रहेगा और ये 10th में आपका बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि अब 10th में आपके बोर्ड होने वाले हैं। तो तुरंत क्योंकि एक क्वेश्चन को 2 मिनट मिलेगा, 90 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 मिनट तो फिलअप में लग जाता है। तो इसलिए ये आपको ट्रिक जितना भी आप सीखते जाओगे, मैं डेली लगभग डालता रहूँगा ट्रिक अब, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ट्रिक से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप चैनल में पहली बार है मैथ्स एंड मोर पे, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को आप फ्रेंडों में ज़्यादा शेयर कर सकते हो। मैथ्स एंड मोर के नाम से प्ले स्टोर पे मेरा ऐप भी है, उसको भी डाउनलोड कर लो, जिसमें कि 10th वालों के लिए व और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MCQ का टेस्ट डलता रहता है। आप वहाँ पे टेस्ट जाके फ्री टेस्ट में टेस्ट देते हो, टेस्ट का आपका रिजल्ट उसी समय पता चल जाता है, तो उससे आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो फ्री है। आपको ऐप वहाँ डाउनलोड करके आप यहाँ टेस्ट भी दे सकते हो। क्लास 9th का हो, आप क्लास 10th का हो, या आप 12th बोर्ड का हो, आप 12th में कोई बच्चा पढ़ता है वो भी दे सकता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।